नंदनी कंदन हरि नारायण हरि बोल। हे सुंदर नंदनी कंदन हरि नारायण हरि बोल। हरे सुंदर नंदनी कंदन हरि नारायण हरि बोल। हे सुंदर नंदनी कंदन हरि नारायण हरि बोल। मेरे मित्रों, एक बार प्रयाग में सब देवता और विदुर जी कथा कर रहे हैं कि तमाम प्रजापतियों ने मिलकर के यज्ञ किया। यज्ञ में महापुरुषों का समाज एकत्र हुआ। जब सब एकत्रित हो गए, सब सभा भर के बैठे, तब सभी के बीच में चर्चा होने लगी कि हमारे बीच में आज कौन सभासद बनेगा। तब ये चर्चा कर रहे थे, तभी देखे शंकर भगवान नंदी पे सवार हो करके प्रयाग में त्रिवेणी संगर पर चले आ रहे थे। सब हर्षित हो गए, बोले आज महादेव हमारे इस सभा के सभापति बनेंगे। जब शिव जी आ गए तो नंदी उतरे तो सब उनका स्वागत किया और बोले महाराज आज आप हमारे इस सभा के सभापति बनिए। तो शंकर भगवान हंसने लगे कि हमें सभापति मत बनाओ, हमें सब सभापति से क्या लेना देना, हम तो भगवान का भजन करने वाले में है, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। परम ब्रह्मा जी ने देवताओं के इशारा कहा कि नीक बनाओ, तब वहाँ सब उपस्थिति में सब लोगों ने कहा नहीं, आपके अध्यक्ष आ भी रहेंगे। जब देवता लोग खूब आग्रह किया तो शंकर भगवान उनकी बात मान ली। देवता लोग मीठा मीठा शब्द बोल करके अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। देवताओं ने मीठा मीठा बोल करके उनको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। बगल में ब्रह्मा जी बैठे थे। ऊंचा आसन मिलने पर लोगों को अहंकार आ जाता है कि मैं तो सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं विचारा, उनकी आंख बंद हो गई। उसी समय दक्ष प्रजापति का वहाँ आगमन हुआ। शंकर भगवान तो अपने मस्ती में बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति आए तो सभी उठ करके उनको प्रणाम किया। जब उनका ध्यान ब्रह्मा जी को गया तो ब्रह्म प्रजापति आए तो सभी उठ करके उनको प्रणाम किया। जब उनका ध्यान ब्रह्मा जी को गया तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनको बैठने की इशारा किया। तो जब बैठने गए तो वहीं देखा शंकर भगवान आंख बंद करके बैठे हुए, उनका भड़ाका हुआ। उनको बहुत भयानक गुस्सा आया। बोले बताओ, ये हमारा दामाद भी है और इसको इतना ज्ञान नहीं कि हमको उठ करके प्रणाम करे, हमें आसन दे, हमारा स्वागत करे। स्वागत तो जाने तो कम से कम मुंह से भी बोल सकता है कि आइए पिताजी बैठिए। तब उनको बहुत रोष आ गया दक्ष प्रजापति को। तब वो बोलने लगे कि जरा देखो इस बंदर जैसी आंख वाले को, इसको मैंने कन्या दान दिया है और इसको गायत्री यज्ञ का अनुदान एक प्रकार से गुरु भी होता हूँ, लेकिन इसको इतना विचार नहीं कि उठ करके हमारा स्वागत करें। हाँ, ये अहंकार से भरा हुआ है बंदर जैसी आंख वाला। तो ब्रह्मा जी को भी लपेटे में लेने लगे। हे बोले ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी हिरणी जैसी आँख वाली कन्या का कन्यादान इनके साथ कर दिया, लेकिन ये भूत प्रेतों का संग करने वाला, शमशान की राख को अपने शरीर पर धारण करने वाला, शमशान में सोने वाला, न बोलने वाले वचनों को जो है दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के प्रति बोलने लगे। सारी सभा जो है सन्न रह गई कि अब क्या किया जाए, दक्ष प्रजापति कैसे अटकाएं। शंकर भगवान सुन करके अनसुना करके वहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले क्या बताऊँ, आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। दक्ष प्रजापति न चाहने वाले शब्दों को लगातार बोल रहे हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा था ब्रह्मा जी आपका कि आपने मुझे यानी कि इसके प्रति भ्रमित करके इसके साथ हमारी बेटी का कन्यादान करा दिया, सती का। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। सभी को बुरा लगा। सारे लोग सभासद जितने थे, जो कुछ इनके खिलाफ थे, शंकर भगवान के दक्ष प्रजापति के पक्ष में थे, वो लोग तो हंसने लगे, दांत दिखाने लगे।
मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री